राधे राधे, जय श्री कृष्ण. Good morning to all students, loving students. We are very lucky that we are collecting the rules of translation which are based on distinct different passive voices belonging to different tenses. तो इस सेट में हम लोग सेट 3 में पैसिव वॉइस पर आधारित जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होंगे नियमों को हम लोग सेलेक्ट करेंगे पार्ट. तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के नियमों को सेट 3 में अध्ययन करें. सेट 3. There are some sentences of Hindi which are based on the passive voice of the present perfect tense. They are agreed to be affirmative, negative, and interrogative. They begin with the subject of any kind and end in the verb form क्रिया प्लस गया है. Such sentences indicate the action performed by an uncertain person. We can render into English as follows. चलिए हम लोग अब इसके स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल को लेंगे. The leading structures. पहला the affirmative, subject plus has, have plus been plus V3 plus other words. Number 2, the negative, subject plus has, have plus not plus been plus V3 plus other words. तीसरा the interrogative, has, have plus subject
plus been plus V3 plus question mark, other words plus question mark. चौथा, the interrogative has have plus subject plus not plus been plus V3 plus other words plus question mark. Questionnaire. मुझे थप्पड़ मारा गया है। आपको गाली नहीं दिया गया है। क्या हमें अपमानित किया गया है? क्या सभी को खबर नहीं किया गया है? क्या उसे दिया गया है? अब हम लोग समझने की कोशिश से प्रयत्न करेंगे पार्थ। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सवाक होते हैं जो कि माने जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होते हैं, अर्थात वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से पैसिव वॉइस पर आधारित रहता है। वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, टू कुछ भी हो सकता है। वाक्य के साथ किसी प्रकार के सब्जेक्ट से भी हो सकते हैं, किंतु क्रिया के रूप में देखने को ये मिलता है कि अंत में क्रिया रहता है, उस क्रिया के साथ गया है लगा रहता है। गया है जो क्रिया का रूप है, इससे ये नहीं बोध होता है पार्थ कि कोई व्यक्ति कहीं गया है, बल्कि यह बोध होता है कि कोई कार्य किसी अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा किया गया है। कोई कार्य अनिश्चित व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ठीक, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए विद्वानों ने क्या कहा है? विद्वानों ने कहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे, इसके बाद बिन को जोड़ेंगे। हैज हैव के बाद बिन को जोड़ेंगे और मुख्य क्रिया का तीसरा करो का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मुझे थप्पड़ मारा गया है, आई हैव बीन स्लैप्ड। आपको गाली नहीं दिया गया है। यू हैव नॉट बीन बिरेटेड। बिरेटेड का मतलब होता है गाली देना। क्या हमें अपमानित किया गया है? हैव वी बीन humiliated, HUMILIATED। क्या सभी को खबर नहीं किया गया है? Have all not been informed। क्या उसे दिया गया है? Has he चाहे she been imparted। यहाँ पर हम एक बात का जिक्र करना चाहेंगे पार्थ, बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा ना हो कि सीखने वाले हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के छात्र व्यग्रता की स्थिति में पहुंच जाए। पैसिव वॉइस पर हम लोग जो
अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के नियम को सीख रहे हैं, जिसका अर्थ होता है कर्मवाच्य। तो हम लोग सेट ए में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस पदार्थ नियमों को सीखे। प्रेजेंट सेट बी में प्रेजेंट कंट्रोल टेंस से संबंधित पैसिव वॉइस के नियमों को सीखे। और प्रेजेंट सेट 3 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों को सीखे। वॉइस 2 प्रकार का होता है, ये सभी जानते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, तो जब कर्म की प्रधानता होती है, जब हम एक्टिव से पैसिव से बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस से शुरू में। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव से बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के शुरू में हम सब्जेक्ट बना देते हैं, फिर उसके अनुसार टेंस के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस का नियम है कि मुख्य क्रिया के सहायक क्रिया का प्रयोग किया ही जाता है। ठीक, और वॉइस बना रहे हैं तो प्रीपोजिशन बाई को जोड़ते हैं और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये तो क्लियर है। किंतु हम लोग डायरेक्ट वॉइस पर आधारित पैसिव पर आधारित अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं, जिसमें कर्ता विलुप्त है। तो कर्ता विलुप्त है और हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि शुरू में कर्ता को लिखेंगे। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। तो जो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, तो हम किए क्या हैं, हम लोग किए ये हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हैं तो सब्जेक्ट ही ना कहेंगे, ऑब्जेक्ट थोड़ी कहेंगे। पैसिव वॉइस में जब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है और ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के शुरू में हम सब्जेक्ट बनाए हैं तो उसको सब्जेक्ट ही कहेंगे। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन विचार करेंगे और नियम यही कहेगा कि वहाँ पर वो कर्म की प्रधानता है, क्योंकि करने वाला तो निश्चित है, करने वाला या तो है या तो नहीं है। अगर होगा तो 22 जोड़कर हम करेंगे, या नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक, अब क्लियर हुआ। तो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट जो लिख रहे हैं चाहे बता रहे हैं, ठीक, वो मुख्य रूप से कर्म हुआ और किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव उस पर पड़ रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी हम उस जगह पर उसको सब्जेक्ट ही कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। ऑब्जेक्ट कहेंगे तो या तो हम महामूर्ख हैं, अति मूर्ख हैं और संसार क्या सोचेंगे।